डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 साइंस का लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर में हमें 3 आलमों की खसूसियात को पढ़ना है। वो 3 आलम कौन से हैं? आलम मोनेरा, आलम प्रोटिस्टा और आलम फफून। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने जमातबंदी किसे कहते हैं और वेटेकर ने जानदारों को 5 आलमों में तकसीम किया। वो आलम कौन कौन से थे? आलम मोनेरा, आलम प्रोटिस्टा, आलम फफून, आलम नबातात और आलम हैवानात। उन 5 आलमों में से 3 आलम की जो खसूसियात है वो हमें पढ़ना रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लेते हैं आलम मोनेरा। तो वेटेकर के 5 अक़लियती निज़ाम में जो है पहला जो आलम है आलम मोनेरा, इसकी खसूसियात और इसमें कौन से जानदार शामिल हैं वो हम लोगों को पढ़ना रहेगा। तो आलम मोनेरा या इस ग्रुप में जो जानदार हैं उसमें से एक जानदार को आप एक सरगर्मी करके देख सकते हो। आपको जो है कांच की एक पट्टी, जिसे हम लोग स्लाइड भी कहते हैं, उस पर दही या छाछ का एक कतरा लेना है और उसमें जो है पानी के 1-2 कतरे डालकर उसे हल्का करना है और उस कतरे को खुर्दबीन की मदद से देखना है। तो जब आप उस दही या छाछ को देखोगे तो उसमें जो है आप लोगों को क्या दिखाई देगा कि नहायत ही बारीक, नहायत बारीक और तीली की तरह मुतहर्रिक जानदार, यानी हरकत करता हुआ, मुतहर्रिक यानी हरकत करता हुआ दिखाई देगा। उस जानदार को हम लोग क्या कहते हैं? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, तो दही या छाछ में जो बैक्टीरिया होता है वो लैक्टोबैसिलस है और वो किस ग्रुप में, किस आलम में शुमार होता है? आलम मोनेरा में। अब आलम मोनेरा में कौन कौन से जानदार होते हैं? तो इस बात का याद रहे कि आलम मोनेरा में तमाम बैक्टीरिया, जितने भी जो बैक्टीरिया हैं वो, और नीली सब्ज़ काई, ये शामिल होते हैं। अब यहाँ पर इस लफ्ज़ से कंफ्यूज नहीं होना है। नीली सब्ज़ काई यानी ये जानदार जो है काई है, ऐसा नहीं है, बल्कि नीली सब्ज़ काई जो है एक तरह का बैक्टीरिया ही है, जिसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं? इसको साइनोबैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो यहाँ नीली सब्ज़ काई ये बैक्टीरिया ही है और इसे ये नाम क्यों दिया गया नीली सब्ज़ काई? वो इसलिए कि इस बैक्टीरिया में जो है वो सब्ज़ माइना होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसकी मदद से ये अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। तो जो साइनोबैक्टीरिया यानी जो नीली सब्ज़ काई है ये अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं और दीगर बैक्टीरिया जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं होते, वो गैर कफ़ील होते हैं, ये खुद कफ़ील होते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है इसका नाम क्या रखा गया है? नीली सब्ज़ काई, क्योंकि इसमें सब्ज़ माइना होता है और ये खुद कफ़ील होते हैं, ये शुआई तरकीब का अमल जो है वो अंजाम देते हैं। तो अब यहाँ इसकी खसूसियात देख लेते हैं कि आलम मोनेरा में शामिल जानदारों की क्या क्या खसूसियात हैं। तो पहली ख़ासियत ये कि आलम मोनेरा में जितने भी जानदार होते हैं वो सब के सब कैसे होते हैं? यक खलवी होते हैं, यानी उनका जो जिस्म है वो एक खलिए से बना होता है। दूसरी जो ख़ास बात है वो ये है कि ये कैसे होते हैं? गैर वाज़े मरकज़ा बरदार। गैर वाज़े मरकज़ा बरदार, यानी इनमें जो है मरकज़ा वाज़े नहीं होता या मरकज़े के अतराफ़ जो मरकज़वी झिल्ली नहीं होती। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि झिल्ली से घिरा हुआ
मरकज़ा नहीं होता, झिल्ली से घिरा हुआ मरकज़ा और हैवान, खलवी हैवान से, खलवी हैवान से नहीं होते। तो खलवी हैवान से क्या होते हैं? खलिए के अंदर जो अजसाम हैं जो कि ख़ास काम अंजाम देते हैं उन्हें खलवी हैवान से कहते हैं। तो आलम मोनेरा में जो जानदार होते हैं उनमें जो है झिल्ली से घिरा हुआ मरकज़ा नहीं होता, जिसे हम लोग गैर वाज़े मरकज़ा बोलते हैं, और झिल्ली से घिरे हुए खलवी हैवान से भी नहीं होते। इस आलम में मौजूद कुछ जानदार कैसे होते हैं? खुद कफ़ील। खुद कफ़ील यानी ये अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइनोबैक्टीरिया, यानी नीली सब्ज़ काई। इसी तरह गैर कफ़ील होते हैं। तो गैर कफ़ील में किसका शुमार होगा? दीगर जो बैक्टीरिया हैं उनका शुमार जो है किस में हो जाएगा? गैर कफ़ील में। तो ये आलम मोनेरा की खुसूसियात हैं और यहाँ पर किन का शुमार इस आलम में होगा। अब हम लोग जो है कुछ बैक्टीरिया जो इस आलम में शामिल हैं उनके नाम देख लेते हैं, ठीक है। तो आलम मोनेरा में जो एक बैक्टीरिया है विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी, ये एक बैक्टीरिया। इसकी शक्ल जो है वो कैसी? विब्रियो यानी कौमा, कौमा जैसी शक्ल होती है, कुछ इसकी शक्ल कुछ ऐसी होती है, कुछ इस तरह से, विब्रियो कोलेरी। इसी तरह एक बैक्टीरिया आप देखोगे क्लोस्ट्रीडियम, है ना, क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, बोट्यूलिनम, है ना। इसकी शक्ल जो है कुछ इस तरह से होती है। है ना, मज़ीद कुछ ऐसे और होंगे इस तरह से। उसके बाद जो है आप लोग देखोगे कि एक बैक्टीरिया का और नाम हम लोग लिख लेते हैं, क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी, है ना, क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी। तो इसकी शक्ल जो है कुछ इस तरह से होती है। बराबर। एक बैक्टीरिया हम लोग और देखते हैं, स्ट्रिप्टोकोकस न्यूमोनी, है ना, कोकस यानी गोल। तो इस बैक्टीरिया की शक्ल कुछ ऐसे होती है, स्ट्रिप्टोकोकस न्यूमोनी। इसी तरह एक बैक्टीरिया और देख लेते हैं हम लोग, स्टेफाइलोकोकस, कोकस यानी गोल या बैजवी, कोकस ओरेस। तो कुछ इस तरह से इसके बहुत सारे जो है इस तरह से ग्रुप में, है ना, ये ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया जो है ऐसे ग्रुप में जो है स्टेफाइलोकोकस ओरेस। उसके बाद आप देखोगे सल्मोनीला टाइफी, है ना, जिससे टाइफाइड का जो बुखार है वो होता है। तो इसकी शक्ल जो है कुछ इस तरह से, सल्मोनीला टाइफी। तो ये कुछ नाम जो है बैक्टीरिया के जो कि किस में शुमार होते हैं? आलम मोनेरा में। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इन नामों को याद करने की
कोशिश करें। उसके बाद हम लोग दूसरा आलम लेते हैं, आलम प्रोटिस्टा। तो अब देखते हैं इस ग्रुप में, इस आलम में कैसे जानदार शामिल है, उनमें कौन कौन सी खुसूसियात हैं। आलम प्रोटिस्टा। तो आलम प्रोटिस्टा के एक जानदार को आप एक अमल के ज़रिए देख सकते हो कि आप जो स्लाइड पर यानी कांच की पट्टी पर गंदा पानी लीजिए, उस पानी का एक कतरा, और उसे खुर्दबीन की मदद से देखिए, तो आपको खुर्दबीन में जो है गैर मुनज़्ज़म शक्ल, यानी कोई मखसूस जो है शक्ल नहीं, गैर मुनज़्ज़म शक्ल का मुतहर्रिक जानदार, हरकत करता हुआ जानदार नज़र आएगा, है ना। और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अमीबा। तो गैर मुनज़्ज़म, जिसकी कोई शक्ल ना हो, इस तरह से आप अमीबा आलम प्रोटिस्टा के एक जानदार को देख सकते हो। तो इसकी खुसूसियात हम लोग देख लेते हैं कि आलम प्रोटिस्टा में जो जानदार हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, खुसूसियात। तो फ्लो चार्ट जब हम लोगों ने पहले लेक्चर में बनाया था तो उसमें बताया था कि आलम प्रोटिस्टा में यखलवी और वाज़े मरकज़ा बरदार जो जानदार होते हैं उनका शुमार होता है। तो यहाँ पे खुसूसियात जो है, ये जानदार आलम प्रोटिस्टा के कैसे होते हैं, यखलवी। और दूसरी खासियत ये कि इनमें मरकज़ा कैसा होता है, वाज़े। ये कैसे होते हैं, वाज़े मरकज़ा बरदार। तीसरी खासियत कि इनको हरकत के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या क्या होता है, तो हरकत के लिए इनके अंदर जो होता है वो काज़िब पैर है ना, जो कि अमीबा में काज़िब पैर होता है। उसके बाद जो है कुछ जानदार में क्या होते हैं, हदबे होते हैं, है ना, सिलिया जैसे पैरामेशियम में, और कुछ में जो होता है सूतिये होते हैं, फ्लैजिलम जैसे योगलीना में। तो हरकत के लिए ये चीज़ें होती हैं आलम प्रोटिस्टा के जो जानदार हैं। उसके बाद आप लोग देखोगे कि आलम प्रोटिस्टा में कुछ जानदार कैसे होते हैं, खुद कफ़ील, यानी जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, खुद कफ़ील। जैसे मिसाल के तौर पर यूगलीना है ना, काई है यूगलीना, कॉमा वॉलवॉक्स ये भी काई है, या खलवी रहेंगे ये सब, क्योंकि आलम प्रोटिस्टा के जानदार हैं। उसके बाद जो है कुछ जानदार कैसे होते हैं, गैर कफ़ील, जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं करते। इसमें क्या क्या आ जाएगा, अमीबा, पैरामेशियम, उसके बाद आप लिख सकते हो प्लास्मोडियम। तो खुसूसियात और कुछ मिसालें आलम प्रोटिस्टा की, ठीक है। हम लोग जो है इनकी जो रफ़ शक्ल है वो देख लेते हैं कि यूगलीना कैसा दिखता है, वॉलवॉक्स कैसा दिखता है, अमीबा है, पैरामेशियम है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी कॉपी में लिखना है कि आलम प्रोटिस्टा की खुसूसियात कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है शक्ल देख लेते हैं। जैसे यूगलीना की शक्ल देखोगे तो यूगलीना जो है कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। हरकत करने के लिए जो चीज़ इसमें होती है जिसको हम लोग सूतिये कहते हैं, कुछ इस तरह से फ्लैजिलम बराबर। इनके अंदर जो है मरकज़ा होता है, अभी हम लोग नाम नहीं देंगे, सिर्फ आप शक्ल देख लो कि कैसे दिखते हैं। इसमें जो है क्लोरोप्लास्ट यानी सब्ज़माइना कुछ इस तरह से,
ओके, ये चीज़ें। इसके बाद जो है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं, कुछ खालिए ऐसे होते हैं जिनका नाम जो है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, जो पानी का अखराज करते हैं, यानी इनके अंदर जो पानी ज़ायद हो गया तो उसको बाहर निकालते हैं। तो वो कुछ इस तरह से बनाया जाता है। यहाँ मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। बराबर, कुछ इस तरह से। तो ये क्या है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है। तो यूग्लिना कुछ ऐसा दिखता है, एक काई है या खलवी है ना। वॉलवॉक्स जो है कुछ इस तरह से। बराबर, वॉलवॉक्स। इसके बाद पैरामेशियम देखोगे तो पैरामेशियम कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से। इनमें हरकत करने के लिए क्या होते हैं, हदबे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलिया। बराबर, तो इनमें ऐसे मरकज़ा होता है, ठीक है। उसके बाद जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होते हैं इसमें भी होते हैं ये कुछ इस तरह से। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, मरकज़ा। ये खलिया माया हो जाएगा। इस तरह से जो है ग़िज़ाई खालिए भी होते हैं। बराबर, ये मरकज़ है। तो यहाँ आप लोग सिर्फ शक्ल देखना है कि कैसे दिखता है। अमीबा की कोई शक्ल नहीं होती है, कुछ इस तरह से दिखता है। इसमें भी मरकज़ा होता है। फिर ग़िज़ाई खालिए होते हैं, है ना, जिनके अंदर ग़िज़ा होती है कुछ इस तरह से। बराबर, इनको काज़िब पैर होते हैं हरकत करने के लिए। ये खलिया माया होता है। इनके अंदर भी जो है कॉन्ट्रेक्टाइल जो है खालिए होते हैं। बराबर, कुछ इस तरह से आप यहाँ बना सकते हो कि इसमें भी जो है कॉन्ट्रेक्टाइल जो है खाली हो, यानी ये चीज़ के ये क्या करते हैं, ज़ायद पानी को जिस्म से बाहर निकालते हैं। अमीबा है, ये कॉन्ट्रेक्टाइल जो है खाली होते हैं। ओके, तो ये पैरामेशियम और अमीबा, ठीक है। तो ये आलम प्रोटिस्टा के कुछ जानदार थे। उसके बाद जो है हम लोग लेते हैं आलम फफून। आलम फफूंद, तो आलम फ़फून में भी जो आप एक सरगर्मी करके जो है एक फ़फून को देख सकते हो कि आप जो है नम रोटी या नम ब्रेड जो है, गीली रोटी या गीली ब्रेड को जो है एक डब्बे में बंद कर अंधेरे कमरे में रखिए और 2-3 दिनों बाद जो उसको निकाल कर देखोगे तो उसके ऊपर जो है आपको कपास के रेशे की तरह जो है सफ़ेद रंग के रेशे नज़र आएंगे और उन रेशों को आप खुर्दबीन की मदद से देखिए तो जो चीज़ दिखती है वो एक तरह की क्या है, फफूंद है ना, जिसको हम लोग राइजोपस बोलते हैं। तो उसकी शक्ल जो है हम लोग बाद में देखेंगे, पहले खुसूसियात देख लेते हैं कि आलम फफून में जो जानदार होते हैं उनकी खुसूसियात क्या क्या हैं। खुसूसियात, तो पहली ख़ासियत ये कि आलम फ़फून के जो जानदार होते हैं वो गैर कफ़ील होते हैं, यानी ये अपनी ग़िज़ा ख़ुद तैयार नहीं करते और ये गैर तालिफ़ी होते हैं। वही चीज़ यानी इनमें जो है सब्ज़ माइना
नहीं होता, इनका रंग जो है वो हरा नहीं होता, गैर तालीफी। उसके बाद जो है इनमें मरकज़ा कैसा होता है, ये वाज़े मरकज़ा बरदार होते हैं। इनमें मरकज़ा जो है वाज़े होता है, यानी मरकज़ी झिल्ली होती है। दूसरी ख़ासियत के जो फफूंद होती है वो क्या होती है, गंदखोर। गंदखोर यानी ये अपनी ग़िज़ा जो है किन से हासिल करते हैं, सड़े गले जो है कार्बनी मादे, जो सड़े गले कार्बनी जो मादे होते हैं, यानी जो मादे कार्बन से बने होते हैं, उनसे अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं, है ना, जिसे हम लोग तग़ज़िया कार भी कहते हैं। नंबर 3, तीसरी जो ख़ासियत होती है कि फफूंद में जो है खलवी दीवार होती है, और ये खलवी दीवार काय से बनी होती है, काइटिन, है ना, काइटिन। और ये काइटिन जो है एक तरह का क्या है, पेचीदा निशास्ता है ना। ये चीज़ें खाली जगह में पूछी जा सकती है। काय की दीवार होती है, काइटिन की दीवार होती है, और ये किससे बना होता है, पेचीदा निशास्ते से। उसके बाद जो है चौथी ख़ासियत आप लोग देखोगे तो कुछ फफूंद जो होती है, कुछ फफूंद जो है वो रेशेदार होती है, रेशेदार, और खलवी जो माया है ना, खलवी माया, उसमें जो है लातेदाद यानी बहुत सारे मरकज़े होते हैं। कुछ फफूंद ऐसी भी होती हैं। हम लोग कुछ मिसालें देख लेते हैं, मसलन कुछ फफूंदों की मिसालें। मसलन आप लोग देखोगे कि एक फफूंद जो है बेकर्स ईस्ट, है ना, बेकर्स ईस्ट, ये एक फफूंद। उसके बाद आप देखोगे कि एक फफूंद जो है बेकरी के जो प्रोडक्ट है उसमें जो है ये फफूंद इस्तेमाल की जाती है, बेकर्स ईस्ट, है ना। उसके बाद आप देखिए कि पेनिसिलियम, पेनिसिलियम ये भी एक फफूंद है। उसके बाद जो है कुकुरमुत्ता, है ना, ये भी एक फफूंद है, कुकुरमुत्ता, जिसको हम लोग मशरूम या समारोग ये चीज़ें कही जाती है। पेनिसिलियम, कुकुरमुत्ता, बेकर्स ईस्ट, है ना। इसको और क्या कहते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि इसको जो है समारोग या मशरूम, समारोग या मशरूम भी कहते हैं। तो कुछ जो है मिसालें आप लोग लिख सकते हो। यहाँ पर एक मिसाल और देख सकते हैं हम लोग कि मकई के जो भुट्टे हैं उस पर जो फफूंद होती है ना, उसको क्या कहते हैं, म्यूकर एस्परजिलस। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक मिसाल और कि म्यूकर एस्परजिलस, म्यूकर एस्परजिलस, ये कहाँ पाई जाती है, मकई के जो भुट्टे हैं, मकई के जो भुट्टे हैं उस पर जो है ये फफूंद पाई जाती है। तो कुछ मिसालें आप लोग याद रखो, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ये आलम फफूंद की कुछ खुसूसियात थी, और उस आलम में मौजूद जो है कुछ फफूंद के नाम थे। अब हम लोग जो है जो ब्रेड है उस पर की जो फफूंद है उसको खुर्दबीन की मदद से देखोगे तो उसकी शक्ल कैसे दिखाई देती है, यहाँ हम लोग देख लेते हैं।
ठीक है। इनके जो नाम हैं, ये जो चीज़ है इसको कहते हैं बजरादान। क्या कहते हैं? बजरादान। ये जो ऊपर है ना, ये जो है ये क्या कहलाता है? सतूंचा। क्या कहलाता है? सतूंचा। उसके जो नीचे है ना, इसके जो नीचे है इसको हम लोग बोलते हैं फितरीना। क्या बोला जाता है? फितरीना। ठीक है। ये जो चीज़ है इसको कहते हैं नसीजे। नसीजे। ये जो हैं इसको कहते हैं बैखनुमा। बैखनुमा। और ये जो है ये क्या कहलाता है? बजरेदान बरदार। बजरेदान बरदार। तो जब ये बजरादान फटता है तो क्या बाहर निकलते हैं? बजरे। और ये बजरे जब उपजते हैं तो फिर नई फफूंद वहाँ से उगती है। तो ये जो ब्रेड वगैरह पर आप देखोगे जो फफूंद जो है राइजोपस कुछ इस तरह से दिखती है। तो ये शक्ल जो है हो सकता है आपको फिगर में या आपको जो है इम्तिहान में पूछे, तो इसको इस तरह से याद रखना है ना। ये सतूंचा है, फिर उसके नीचे जो है क्या होता है? फितरीना, फिर उसके नीचे क्या होगा? बजरेदान। तो ये लेसन जो है हम लोग यहीं पर रोकते हैं। आगे जो है और जो खुर्दबीनी जानदारों को किस तरह से जमातबंद किया गया है वो हमें देखना रहेगा। तो वेटेकर के 5 अक़लियती निज़ाम में से 5 आलमों में से हम लोगों ने 3 आलम की खुसूसियत यहाँ पर देखी। ठीक है।